हेलो एवरीवन। ये वीडियो शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी पर बेस्ड है, जिसके ऑथर जॉन ड्राइडन है। जॉन ड्राइडन का एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एक रिमार्केबल क्रिटिकल वर्क है इन द स्टडी ऑफ क्रिटिसिज्म। So there are lots of topic in this critical book, but in this video हम लोग केवल यही जानने वाले हैं कि ये क्रिटिकल बुक कैसे हेल्पफुल है इन द स्टडी ऑफ शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म. So in this video I have tried to summarize the topic and tried to explain some most important comments of John Dryden regarding William Shakespeare. So here you can see the introduction of this video. So John Dryden एक रिमार्केबल पोएट, प्लेराइट, ट्रांसलेटर और क्रिटिक थे रिस्टोरेशन पीरियड के, और रिस्टोरेशन पीरियड को कभी कभी द एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, क्योंकि ड्राइडन उस एज में एक डोमिनेटेड राइटर थे, जिस कारण उन्हें उनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए उस एज को द एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है. And due to his achievement, he was made the first official poet laureate of England. So Dryden को फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट बनाया गया इंग्लैंड का, और ये एक हिस्ट्रियोग्राफर रॉयल एक टाइप का पद है जो उन्हें 1670 में मिला. Many scholars and critics says that Dryden is entitled to be called the father of modern English prose. His notable works are Absalom and Achitophel, The Medal, Macflecknoe and Essay of Dramatic Poesy. So Dryden का जो important major जो वर्क है वो एब्सोलम, एचिटोफल, द मेडल, मैकफ्लेक्नो और एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है. ड्राइडन का ये जो वर्क है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ये एक फेमस कन्वर्सेशन एसे है which was published in 1668 and it has been written in a dialogue form. So एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया, जिसमें 4 फिक्शनल कैरेक्टर है, स्पीकर है, जिसमें पहला जो है वो क्रिट्स है, और ओरिजिनली ये सर रॉबर्ट होवार्ड है, यूजीनियस है जो कि चार्ल्स सैकवाइल है, लिसीडियस है जो कि चार्ल्स सेडली, और जो फोर्थ स्पीकर है वो निएंडर है, और निएंडर जॉन ड्राइडन है. सो इन ये एक्चुअल कैरेक्टर्स में सर रॉबर्ट होवार्ड, सर चार्ल्स सैकवाइल, सर चार्ल्स सेडली एंड जॉन ड्राइडन, और ये चारों स्पीकर अपने अपने जो फिक्शनल नाम है उनके द्वारा बात करते हैं, और उन्हीं के बातों को डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है. सो द 4 स्पीकर गिव्स देयर एनालिसिस एंड जजमेंट ऑन पोएट्री एंड वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ लिटरेचर. ये चारों स्पीकर जो उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है पोएट्री के रिगार्डिंग या लिटरेचर का जो अदर ब्रांचेस है उन सब के रिगार्डिंग वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपना जजमेंट देते हैं. सो उन्हीं का जो पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट उन सब का ये कलेक्शन है, ये जो वर्क है वो. सो और जो फोर्थ स्पीकर है निएंडर, वो और कोई नहीं बल्कि जॉन ड्राइडन है. द स्पीकर निएंडर और जॉन ड्राइडन अटेम्प्ट टू जस्टिफाई ड्रामा एज ए लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोएट्री कंपेरेबल टू एपिक. सो इस जो वर्क में ड्राइडन ड्रामा को जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, और वो बताते हैं कि ड्रामा क्या है, legitimate form of poetry comparable to epic, as well as he defends English drama against that of the ancient and the French. और साथ ही साथ वो इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड करते हैं एंशियंट और फ्रेंच ड्रामा. सो एट दैट टाइम जब रिस्टोरेशन पीरियड था तो उस समय में जिस टाइप का प्ले आ रहा था, सो उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया उसके वल्गरिटीज़ के कारण. सो इंग्लिश ड्रामा के काफ़ी क्रिटिसाइज के कारण इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड करने का ज़रूरत इनको फील हुआ जॉन ड्राइडन को, और वो बताएं कि नहीं, ये एंशियंट और फ्रेंच ड्रामा से भी बेहतर है. सो इसको ये कोशिश करते हैं कि जो इंग्लिश ड्रामा का हिस्ट्री रहा है उसको फिर से रीएस्टैब्लिश करने का. सो इनका मेन मकसद ये है कि जो इंग्लिश ड्रामा का डिक्लाइन हो रहा है उसको फिर से रीस्टोर करने का. ड्राइडन का जो एनालिसिस और जजमेंट है शेक्सपियर और उनके वर्क पे, जो कि हम लोग को जानना है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में. सो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में बहुत सारे बातों का डिस्कशन है. वो चारों जो स्पीकर है वो बहुत जो अदर ब्रांचेस है
लिटरेचर का, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल यही देखेंगे कि ये जो वर्क है यानी एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है वो कैसे हेल्पफुल होगा शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म के हिसाब से। यानी शेक्सपियर और शेक्सपियर का जो प्ले आया उस पे जॉन ड्राइडन या फिर जो अदर स्पीकर है, जो रेस्ट ऑफ द 3 स्पीकर्स है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अभी हम लोग केवल यही देखेंगे कि जॉन ड्राइडन, विलियम शेक्सपियर और उनका जो वर्क है उसके बारे में वो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सो उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था उसको आप यहाँ देख सकते हैं, उसको 5 पॉइंट में दे करके लिखा गया है। सो पहला पॉइंट था उनका कि शेक्सपियर was the largest and most comprehensive soul. Second, Shakespeare was the Homer or the father of our dramatic poets. And third, violation of catharsis in Shakespeare's play. Fourth, Shakespeare's characters are extremely natural. And fifth, Shakespeare had a universal mind. अब हम लोग एक एक करके इन पांचों जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखेंगे कि उनका इन सब पॉइंट्स के मीडियम से वो क्या कहना चाह रहे हैं। So Shakespeare was the largest and most comprehensive soul. So ड्राइडन के हिसाब से विलियम शेक्सपियर द मैन ऑफ मॉडर्न एंड परहैप्स द एंशिएंट, मानते थे ड्राइडन की शेक्सपियर जो मैन ऑफ मॉडर्न भी है और शायद वो एंशिएंट भी है। He was a man of vision and had a wide thinking personality. So ड्राइडन को लगा उनके प्ले के माध्यम से कि he was a man of vision as well as had a wide thinking personality, and he made himself familiar with the text of the ancient as well as knew the taste of his people. So just remember कि जब विलियम शेक्सपियर आए थे तो एज ए प्ले राइट वो वहाँ काम नहीं किया, धीरे धीरे लोगों का जो टेस्ट है वो जाने और देन फर्स्ट एज एक्टर एंड देन वो एज ए ड्रामेटिस्ट के रूप में उभरे। सो वो उनका जो माइंड था वो यूनिवर्सल था, साथ ही साथ जो उनका सोल था वो कंप्रिहेंसिव सोल था। And he need not the spectacles of books to read nature. He looked inside and found her there. Shakespeare was the Homer or the father of our dramatic poets. Further, ड्राइडन कंपेयर करते हैं शेक्सपियर को होमर से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि होमर एक लेजेंडरी पोएट थे ग्रीक के, और उनको किंग ऑफ ऑल पोएट्स कहा जाता है या फिर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स कहा जाता है। सो शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहने में कोई दिक्कत नहीं है ड्राइडन के हिसाब से, फॉर हिज एक्सीलेंट अचीवमेंट्स इन इंग्लिश ड्रामा। द क्रिटिक ड्राइडन सेज दैट ही लव्स शेक्सपियर एंड हिज वर्क। सो अकॉर्डिंग टू ड्राइडन शेक्सपियर और उनके जो वर्क है, उनके जो प्ले है, उनको वो काफी पसंद करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो वायलेशन ऑफ कैथारसिस इन शेक्सपियर्स प्ले। अभी वो बात कर रहे हैं कैथारसिस के बारे में, तो जान लेते हैं कैथारसिस है क्या। कैथारसिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी व्हिच वाज सेड बाय एरिस्टोटल इन हिज बुक पोएटिक्स। पोएटिक्स में ये जो टर्म है कैथारसिस, उसका डिस्कशन आया, जो कि उसके राइटर एरिस्टोटल थे। एंड इट इज ए काइंड ऑफ इमोशन व्हिच ब्रिंग्स पीटी एंड फियर इन अ ट्रेजेडी। सो एक टाइप का ये इमोशन है, कैथारसिस एक टाइप का इमोशन है जो किसी भी ट्रेजेडी में क्या लाता है, पीटी और फियर लाता है। So many critics said that Shakespeare had violated the element. तो उस समय जो अदर क्रिटिक्स थे उनका मानना था कि शेक्सपियर के प्ले में वायलेशन हुआ है कैथारसिस का। मतलब जो पिटी एंड फियर आना चाहिए जिस सीन सिचुएशन पे, वैसा आता नहीं है। शेक्सपियर उसको उस पिटी और फियर को लाने में अपने कैरेक्टर के मीडियम से फेल हो गया। और उसमें बहुत सारे क्रिटिक एग्जाम्पल देते हैं उनके हैमलेट का, जो उनका प्ले आया था। So Dryden also says the same, but on the other side he defends the violation of catharsis. So Dryden का भी मानना है कि हाँ वहाँ वो वायलेट किए, कैथारसिस का वायलेशन हुआ, लेकिन साथ ही साथ ड्राइडन शेक्सपियर को डिफेंड भी करते हैं, ये कहकर कि शेक्सपियर डिड दिस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले एज इट डिमांडेड। सो शेक्सपियर का ऐसा इसलिए क्योंकि वो चीज़ उनके प्ले का सब्जेक्ट था, वो अपने प्ले के जो उनका प्लान था उसके हिसाब से वो इसका वायलेशन किया, वो नहीं दिखाना चाह रहे थे, ये कहने का उनका मतलब है। शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स आर एक्सट्रीमली नेचुरल। ये बात आपको डॉक्टर जॉनसन का जो प्रीफेस टू शेक्सपियर है उसमें भी देखने को मिलेगा। सो जॉनसन भी इस बात पे एग्री थे कि जो शेक्सपियरियन कैरेक्टर है वो भी नेचुरल है। और ड्राइडन कह रहे हैं कि द कैरेक्टर्स ऑफ हिज प्लेज आर रियली एंड एक्सट्रीमली नेचुरल।
जो भी कैरेक्टर है उसमें वो क्या है, extremely natural है. The antagonist like Brutus in Julius Caesar, Claudius in Hamlet, and Iago in Othello, while the protagonist like Rosalind and Orlando in As You Like It, and many more seem familiar to us. तो जो कैरेक्टर है शेक्सपियर के जो प्ले में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उस टाइप का कैरेक्टर आपके आसपास मिल जाएंगे. तो ये उन शेक्सपियर वैसे कैरेक्टर्स को लेते थे जो कि हमारे सोसाइटी से बिलोंग करते थे. सो इट सीम्स दैट दे आर नॉट कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले बट आर द पर्सन्स ऑफ आवर सोसाइटी. वो बस एक शेक्सपियर के प्ले का कैरेक्टर नहीं है बल्कि हमारे सोसाइटी के कुछ लोग हैं. एंड सम ऑफ देम अपीयर्स द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर सेल्फ. और कभी कभी आपको ये फील होगा कि शेक्सपियरियन कैरेक्टर यानी शेक्सपियर के प्ले में जो कैरेक्टर्स है वो कभी आप खुद को उसमें पाएंगे. तो इसी रीजन से वो कहते हैं कि शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स आर एक्सट्रीमली नेचुरल. एंड द लास्ट पॉइंट इज शेक्सपियर हैड अ यूनिवर्सल माइंड. इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ हिज जजमेंट, जब ड्राइडन अपने स्टेटमेंट को खत्म करते हैं तो उससे पहले वो कंक्लूड करते हैं. सो ड्राइडन सेज दैट शेक्सपियर हैड अ यूनिवर्सल माइंड. उनके माइंड के बारे में बताते हैं कि उनके पास एक यूनिवर्सल माइंड था. And he was very much familiar with the world literature, whether Greek, Latin and English etc. और शेक्सपियर बहुत लोग का मानना था कि वो पढ़े नहीं, वो लैटिन नहीं जानते थे, ग्रीक नहीं जानते थे पूरी तरह से. लेकिन ड्राइडन कहते हैं नहीं, he was very much familiar with the world literature like Greek, Latin, English etc. And due to his universal mind, he gave outstanding works to the English drama. और अपने यूनिवर्सल माइंड के कारण ही उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग जो प्लेस है वो इंग्लिश ड्रामा को दिए. सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग जॉन ड्राइडेन्स essay of dramatic poesy in a study of Shakespearean criticism. Hope it will be helpful for you. Thank you everyone for being here.